हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीके फॉरेक्स एकेडमी पे। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आपको आपके खुद के कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए या आपको प्रॉप फर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा और अंत तक देखना पड़ेगा ताकि आपको लास्ट में ये क्लियर हो जाए कि आपको कब अपने खुद के कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए और कब आपको प्रॉप फर्म में ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं ओन कैपिटल। ठीक है, जो आपका ओन कैपिटल होता है मतलब आप मार्केट में खुद का पैसा लेकर के आते हैं और उस पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं, उससे ट्रेड करते हैं किसी भी आप पेयर पे। ठीक है, तो उससे आपको मान के चलते हैं आपने $1000 मार्केट में लेकर के आते हैं और इससे आपने प्रॉफिट जनरेट किया $100 का। ठीक है, $100 का आपने इससे प्रॉफिट जनरेट किया। तो ये जो आपका पैसा होगा ये आपका खुद का पैसा होगा। 100% ये आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 100% आपको प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है। स्प्लिट आपको देनी भी नहीं पड़ती, इस पे कोई रूल नहीं होता। ठीक है, ना ही इस पे कोई लॉट साइज की लिमिट होती है, कोई लॉट साइज की लिमिट भी नहीं होती, ना ही आपको कोई कंसिस्टेंसी फॉलो करना पड़ता। कंसिस्टेंसी भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साथ ही यहां पर आपको किसी भी टाइप का ड्रॉ डाउन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, प्रॉप फर्म में ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, यहाँ पे ड्रॉ डाउन भी नहीं देखने को मिलता। लेकिन साथ ही साथ जो भी लॉस होगा वो भी आपका 100% आप ही का होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर 100% का लॉस भी देखने को मिल सकता है। इस अमाउंट को ग्रो करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ठीक, लेकिन अब आपको यहीं पर मैं आपको समझाता हूँ कि इससे डिफरेंट कैसे है प्रॉप फर्म। यहाँ तो समझिए, जो ये प्रॉप फर्म होता है ये क्या करता है, मान लीजिए आप एक छोटा सा अमाउंट लेकर के मार्केट में आते हैं, $50 लेकर के आते हैं मान के चलिए। इस $50 को आपने इन्वेस्ट किया कहां पर, कोई चैलेंज खरीदते हैं प्रॉप फर्म में। मान लीजिए आपने $10K का एक अकाउंट परचेज कर लिए इस $50 से। तो यहां पर क्या होता है, आप थोड़ा सा अमाउंट लेकर के आते हैं और प्रॉप फर्म में एक चैलेंज को बाय करते हैं जो कि आपका 10,000 या कोई 25,000 का भी दे देता है, कुछ डिस्काउंट जिसमें आपको मिल जाता है। तो $50 में आपको और भी बड़ा अमाउंट का आपको कैपिटल मिल जाता है। उस पे आप जो ट्रेड करते हैं वो उसको ही हम कहते हैं प्रॉप फर्म अकाउंट। ठीक है, आप एक छोटा अमाउंट लेकर के गए, वहां पर इन्वेस्ट किया और आपको मिल गया एक 10 लाख इंडियन रुपीज का अकाउंट। ठीक है, अब मान लीजिए आपने इस 10,000 से 10% का प्रॉफिट जनरेट किया। जैसे इस पे आपने 10% का प्रॉफिट जनरेट किया था तो $100 का आपको प्रॉफिट हुआ था। मान लीजिए यहां पर भी आपने $10,000 का 10% प्रॉफिट जनरेट किया तो आपको $1,000 का प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इस 1,000 में आपको पूरा का पूरा नहीं मिलेगा। क्या होगा, अब यहां पर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट स्प्लिट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको 80 से 90% ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो मान के चलते हैं आपको $900 यहां से मिल गया। ठीक है, तो यहां पर रूल भी बहुत ढेर सारे हैं, रूल भी आपको देख करके चलना पड़ेगा। ऐसे ही रैंडम ट्रेड नहीं कर सकते, लॉट साइज भी आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी। कुछ चैलेंजेस को भी पास करना पड़ेगा। जैसे आप जिस टाइप का अकाउंट परचेज करते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, मोस्टली सेकंड स्टेप तक ही चैलेंज होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है, सेकंड स्टेप होता है, एक आपको इंस्टेंट अकाउंट भी मिलता है। इसका रूल और भी ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो अगर आपने रूल फॉलो नहीं किया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। ठीक है,
और यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलती है कि मैं आपको अब इसका कंपैरिजन करके दिखाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि आपको अपने खुद के कैपिटल और प्रॉप फर्म में क्या डिफरेंस होता है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ एक चार्ट बना करके। मान के चलते हैं ये आपका ओन कैपिटल है, एक तरफ हम मान के चलते हैं प्रॉप फर्म का कैपिटल है, ठीक है। देखिए मान के चलते हैं आप मार्केट में कैपिटल लेकर के आते हैं $1000 का, ये आप कैपिटल लेकर के आते हैं और आपने एक महीने में 1 मंथ में प्रॉफिट जनरेट कितना करते हैं 10%, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा $100 का प्रॉफिट होगा। $100 का प्रॉफिट हुआ एक महीने में आपको, ठीक है। ठीक, और ये $100 पूरा का पूरा 100% आपका होता है। टोटल आपको अमाउंट कितना, टोटल आपका कैपिटल कितना अब हो गया $1100 का एक महीने में, ठीक है। $1000 को आपने $1100 का बना लिया। अब यही हम मान के चलते हैं आप मार्केट में आते हैं $50 लेकर के, मार्केट में $50 लेके आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कोई अच्छा प्रॉप फर्म में इन्वेस्ट करते हैं और एक $10K का एक अकाउंट परचेज कर लेते हैं, तो आपके पास कैपिटल कितना हो जाता है, आपके पास कैपिटल टोटल हो जाता है $10,000 का। आपके पास आपका पैसा इसमें कितना लगा, केवल ₹5,000, ठीक है, $50, और आपको उसके बदले प्रॉप फर्म ने 10 लाख रुपए का इंडियन रुपए का कैपिटल प्रोवाइड कर दिया। अब आपको मान लेते हैं एक महीने में आपने 10% का प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है, तो ये कितना हो गया $1,000, $1,000 आपका बन गया। अब ये मान के चलिए आपको 80 से 90% मिल गया, मैं मान के चलता हूं ज्यादा से ज्यादा 90% आपको मिल गया, तो मतलब आपके पास में कितना है इस टाइम पे $900, ठीक है, एक महीने में आपके पास में $900। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, अगर ठीक एक चीज ध्यान से देखते हैं अगर आप, तो क्या पाते हैं कि यहां पर एक महीने में आपने केवल और केवल $100 बनाए थे ऑन कैपिटल से, ठीक है, और यहां पर आपने एक महीने में कितना बना लिया $900 सब कुछ देने के बाद के थ्रू है आपको $900 मिलता है, ठीक है। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि आपने यहां पर पैसा टोटल लेकर के 1 लाख रुपए आए थे, मतलब $1,000 लेकर के आए थे, और इस $1,000 से आपने एक महीने में मात्र $100 बनाया, ठीक है। और यहीं पर इस बंदे ने केवल और केवल $5,000 या $50 लेकर के आता है और उससे $900 का प्रॉफिट जनरेट करता है। अगर इसे इस $50 को हटा भी लो तो हाथ में इसके $850, लगभग $85,000 बन के आता है प्रॉप फर्म से। $85,000 और कहाँ $10,000। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है, 8 गुना आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं प्रॉप फर्म से, ठीक है। तो ये इस पे डिफरेंस है। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि देखिए ट्रेडिंग एक बहुत ही रिस्की गेम होता है। यहाँ पर देखिए आपको अपना कैपिटल लगाने से पहले आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप कंसिस्टेंसी को फॉलो कर पाएं। आपका मेंटल हेल्थ, आपकी मानसिकता इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उस पर रिस्क रिवार्ड बेहतर तरीके से रिस्क रिवार्ड को फॉलो करें। 1:2 या 1:3 कम से कम लें। ऐसा नहीं है कि लॉस आप ज़्यादा बड़ा ले रहे हैं, प्रॉफिट छोटा सा ले रहे हैं, तो ये आप अपने कैपिटल को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और छोटा जिसके पास कैपिटल है वो तो कतई
अपने कैपिटल से ट्रेड ना करें, ये मेरा सजेशन है। आपने डिफरेंस तो साफ देख ही लिया होगा कि मैं किस लिए कह रहा हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। देखिए, व्हेन आपको कब अपने कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए कब नहीं। अगर आपके पास मान के चलते हैं, आपके पास मान लीजिए 5 लाख रुपए है या $5,000 रुपए है, तब तो समझ में आता है कि आप अपने ओन कैपिटल से ट्रेड करिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास में आप इतना अमाउंट है कि आप इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, और आपको एक बेहतरीन रिवार्ड भी मिल सकता है। आप अगर इससे महीने का अगर 10% भी निकालते हैं तो आप एक अच्छा खासा अमाउंट विड्रॉ कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा डिसेंट अमाउंट आप अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं और अपने कैपिटल को ग्रो भी कर सकते हैं धीरे धीरे। लेकिन अगर आपके पास में $1,000 रुपए है तो आप अपने कैपिटल से ट्रेड कतई ना करें। $2,000 है तो आप अपने कैपिटल से ट्रेड करें, लेकिन 0.01 लॉट अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं, BTC में ट्रेड करते हैं, तो इससे ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, वरना आप बहुत ही ज़्यादा अपने कैपिटल को बर्बाद कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। एक महीने के अंदर आपका पूरा कैपिटल जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास में $3,000 है तो मैं बता देता हूँ कितना रिस्क लेना चाहिए, 0.02 या 0.03 इतना ही रिस्क ले सकते हैं आप। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आपके पास $1,000 है तो मैं तो कहूँगा $1,000 को आप यूं ही बर्बाद मत करिए। इसको थोड़ा थोड़ा अमाउंट में, जैसे $50 के आप कम से कम 20 अकाउंट $10K के परचेज कर लीजिए। तो अगर आपके पास में, मैं बता देता हूँ एक दूसरे एग्जांपल से, 20 अकाउंट हैं अगर आपके पास में $10,000 के, ठीक है, तो क्या आपके इस 20 अकाउंट में से क्या 5 अकाउंट पास नहीं कर पाएंगे? आप मान के चल सकते हैं कि 15 फेल भी कर दिए, 15 फेल भी कर दिए, जैसे होता है यहाँ ट्रेडिंग में अक्सर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट ब्रीच करते हैं, तो क्या 5 आप नहीं पास कर सकते? अगर आपके पास में 5 अकाउंट हैं, 5 अकाउंट आ गए, कितने के? 10K के, तो आप समझ सकते हैं क्या कह रहा हूं मैं। $10,000 के, $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 और $10,000 आपके पास 5 अकाउंट हो गए और ये होता है टोटल $50,000। मतलब आपके पास में 50 लाख रुपए का मास्टर अकाउंट हो गया। आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है। अगर आप फर्स्ट 10K से एक महीने में $1,000 नहीं, मान लो $500 ही बना रहे हैं, कम से कम बता रहा हूं, ठीक है, $500 भी बना रहे हैं अगर, तो मान लेते हैं कि आपने 3 से बना लिया, ऐसा 3 से ऐसा बना लिया आपने, कितना? $500। तो 500 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो आपने महीने में $1,500 बना लिए। इसका मतलब ये हुआ आपने लगभग 1.5 लाख रुपया एक महीने में कमा लिया। आपने शुरू में कितना पैसा लेकर के मार्केट में आए थे? $1,000 लेकर के आए थे। $1,000 में आप अब $1,500 अब आपने विड्रॉ मार लिया है। मतलब इसका ये है कि आप अभी भी $500 प्लस में हैं। $500 मतलब आपने $50,000 इनकम जनरेट किया है। क्या बुरा है?
अब यही $1500 को फिर से इन्वेस्ट करिए आप। मैं कह रहा हूँ $500 अपने अकाउंट में रखिए, फिर $1000 को आप इन्वेस्ट कर लीजिए। फिर $1000 का अब आप $100 मतलब लगभग आप $100 का आपको आराम से 20 या 25 के का वाला अकाउंट साइज आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे करके अगर आप 25 के वाला अकाउंट पास कर लेते हैं तो कम से कम आपको ये 10 मिल जाएंगे, मतलब आपके पास में 250 के का एक फंड मिल जाएगा। और इस पे अगर आप 250 में अगर आप तो 1% भी जनरेट कर रहे हैं तो आप बहुत डिसेंट अमाउंट आप उससे निकाल पा रहे हैं। तो मेरा तो मानना है कि अगर आपके पास में पैसा कम है, 10,000 20,000 लेकर के तो कतई मार्केट में मत आइए। अगर हाँ आपको सीखना है, इससे फॉरेक्स मार्केट से सीखना है, तो हाँ आप उसको मार्केट में इन्वेस्टमेंट समझ करके लॉस होगा ही होगा, ये माइंड में लेकर के चलेंगे आएंगे अगर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर मैं $100 लेकर के आ रहा हूँ और मार्केट से मैं $1,000 या $2,000 बना लूँगा, तो देखिए ये बहुत ही रिस्की गेम है। बना सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं बना सकते, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका अकाउंट उड़ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज प्रॉप फर्म कौन सा बेहतर है, क्योंकि देखिए बहुत सारे प्रॉप फर्म भी सही नहीं है। मैं तो आपको रियलिटी ही बताऊंगा। बहुत सारे प्रॉप फर्म आपको फ्रॉड भी निकलेंगे, पे आउट नहीं देते हैं, लेकिन मैं आपको उनमें से बेस्ट जितने भी बेस्ट होंगे मैं आपको लेकर के आऊँगा, अगले वीडियो में बताऊँगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल जाए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।